नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 30 मई से लेके 5 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है टॉरस आपके जो पर्सन है पहले इस रिश्ते से मूव ऑन कर गया था फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, या फिर रिश्ते में अनबन की वजह से। हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हो, ऐसा कुछ तो हुआ, पैसों की नुकसान, रिश्ते में ना समझी, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ गया था। लेकिन अब ये इंसान जो है ये पूरी तरीके से वावला हो चुका है या वावली हो चुकी है। ये एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ मिलके काम करने से काम भी बनेगा, रिश्ता भी जुड़ा रहेगा, प्यार भी महसूस हो रहा है। तो अब ये कब क्या कर दे इसकी सोच में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। इनको लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, एक स्टेबल ऑफर उनको देना चाहिए, रिश्ते को सही करना चाहिए। इसके लिए किसी की मदद लेना पड़े तो लेंगे। वर्क प्लेस में किसी के साथ काम करके, किसी के साथ जुड़ के अगर आपके बारे में कोई खबर मिलता है, आपके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो भी ये करेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने के बारे में सोच रहा है कि पहले हमने मैच्योरिटी कम दिखाई, ना समझी की वजह से रिश्तों में ऐसी सिचुएशन आ गया है। अब हम देखेंगे ये जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन टॉरस। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली वो बंदा या बंदी जो खुद के लिए सोच रहा है वही सोच आपके लिए भी रख रहा है। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में जस्टिस करें, रिश्ते में जो भी आपने इनजस्टिस किया था, रिश्ते छोड़ के चले गए थे, आपके लिए ये ऐसा सोच रहा है कि आपके मन में उनके लिए अभी भी वो आकर्षण, वो स्पर्क, वो प्यार है और उनके मन में तो है ही है आपके लिए। तो ये चाहते हैं कि एक स्टेबल ऑफर के साथ आप उनके तरफ आए, उनको जस्टिस दे, रिश्ते को जस्टिस दे। अगर ये आपको छोड़ के चले गए थे या फिर गलती की वजह से, उनकी गलती की वजह से ये रिश्ता ऐसा हो गया, तो ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको उनके तरफ जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी करके एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहिए, ऐसा उनको लगता है।
वो ये भी जानते हैं कि आप खुद को बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड रखते हो। आपकी नेचर जो है, हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप खुद को अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी का जो है एक अलग तरीके का इंसान दिखाना चाहते हो, किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हो। आप में एक अलग अंदाज है, अलग बात है, लोगों को अट्रैक्ट करना आपको आता है, जो भी है। लेकिन अब आपको उनके साथ भी जस्टिस करना चाहिए, उनको भी एक स्टेबल ऑफर देना चाहिए, उनके लिए भी, रिश्ते के लिए भी आपको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो कभी कभी ये इंसान ये भी उम्मीद कर रहा है कि काश यूनिवर्स ऐसा कुछ कर दे और जैसा ये सोच रहा है वैसा हो जाए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो इनका एक्शन क्या रहेगा। लिब्रा हाईलाइटेड है, आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। टॉरस यानी वृषभ राशि, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। टॉरस, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ कप्स। बंदा खुद भी कंफ्यूजन में है, बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि रिश्ता एक तरीके से नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाला सिचुएशन तो है, स्टक तो है रिश्ता। तो स्टार का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ कप्स के कार्ड। एक तो ये पछता रहा है कि क्या करेंगे, ये इनडिसाइसिव है, डिसीजन लेने के लिए इंतजार कर रहा है। ये रिश्ता जो है स्टक है, रुका हुआ है, इतना पुराना रिश्ता है फिर भी रिश्ते में नो कांटेक्ट, ये वो आ रहा है। दूसरा जो है, ये इंसान कंफ्यूजन में भी है कि क्या करे, एक्शन ले या ना ले। अगर लेते हैं तो क्या होगा, क्या वो उन चीज़ों को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस या हाईलाइटेड है। तो इस सोच में ये इंसान रहेगा, रिग्रेशन रहेगी। हाँ, ये कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे, मैच्योरिटी के साथ ये रिश्ते में आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कंफ्यूजन के बाद भी ये एक कोशिश अपने तरफ से करेंगे कि ठीक है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। होता है कि ये हफ्ते के अंत में आके, जो दिन हमने बताया उसके अंत में आके ये निर्णय ले सकता है। इंतज़ार करेंगे 6 दिन, फिर उनको लगेगा चलो ठीक है, एक्शन ले लेते हैं। तो ये एक मैच्योरिटी दिखाएंगे एक्शन लेने में, और एक स्टेबल ऑफर के बारे में सोच के भी ये आ सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन में बहुत कूट के भरा रहेगा। अगर इनको रिग्रेशन बहुत ज़्यादा फील होता है, मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होना दिखाई दे रहा है इनके सोच में, तो इसके बाद ये एक्शन ले सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस, हो सकता है टॉरस आप बहुत ज़्यादा मीडिया पर्सनैलिटी हो सकते हो। सोशल मीडिया में आपका हो सकता है ना, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल चल रहा है, या फिर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, या फिर आप डिजिटल कम्युनिकेशन में माहिर हो। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके मन में भी उनके लिए स्टॉक है, उनके लिए अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, और उनके मन में भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स के, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं।
आप हो सकता है खुद को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रखते हो, लोगों की नज़रों में आप हो, लोग आपको पसंद करते हैं, ये एक अलग क्वालिटी आप में है, ये सही है। लेकिन आपको अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम सब कुछ हो सकता है आप इसके पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा इस बात का एहसास आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि आप खुद भी ग्लैमर वर्ल्ड से हो, ऐसा लग रहा है मुझे। बार-बार ये बात चैनलिंग हो रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो आपको पता है कि काम के क्षेत्र में लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। तो आप उस छोटी-मोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएँ। स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, लाइफ की खुशी के बारे में सोचें। जैसा आप जिसको खुद को रख रहे हो वैसा रखें, और जितना हो सके अपने सोच को ब्रॉड बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।